Hello friends, today we are going to talk on Naegler's reaction। दोस्तों नेगलर रिएक्शन ये है क्या? ये एक तरह की डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है, एक तरह का, जिसे हम यूज करते हैं क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस को उसकी क्लोस्ट्रीडियम की अदर स्पीसीज से डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम इस रिएक्शन को यूज करते हैं, राइट। तो ये एक तरह का डायग्नोस्टिक प्रोसीजर या डायग्नोस्टिक टेस्ट आप इसको कह सकते हैं। इसके लिए हम अदर नेम भी यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज लेसीथिनेज टेस्ट या रिएक्शन आप कह सकते हैं, राइट। तो दोस्तों होता क्या है, देखिए, जो आपकी क्लोस्ट्रीडियम की स्पीसीज है दैट इज क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस, इसकी खास बात क्या है कि आपको पता है कि ये अल्फा टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, राइट। कौन सा टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं? अल्फा टॉक्सिन। अब इन अल्फा टॉक्सिन्स, ये अल्फा टॉक्सिन में एक्चुअल जो इसका केमिकल कंपोजिशन है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? इस अल्फा टॉक्सिन में, इसमें लेसीथिनेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। ये एक तरह का फॉस्फोलाइपेज है, क्लियर, लेसीथिनेज एंजाइम। तो जिसकी वजह से इस लेसीथिनेज एंजाइम की वजह से इसमें लेसीथिनेज एक्टिविटी होती है, क्लियर। तो जो अदर स्पीसीज होती हैं आपकी क्लोस्ट्रीडियम की, जैसे क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल, ये अदर स्पीसीज आपकी इस एंजाइम का प्रोडक्शन नहीं करती हैं, लेसिथिनेज एक्टिविटी उनमें नहीं होती है। तो सिर्फ क्लोस्ट्रीडियम परफिंजेंस में ये एक्टिविटी आपकी। जो अदर स्पीसीज हैं क्लोस्ट्रीडियम की, और में भी अभी हम आगे बताएंगे आपको कि अदर स्पीसीज भी लेसिथिनेज एंजाइम का प्रोडक्शन करती हैं, लेकिन जो मोस्ट पैथोजेनिक स्पीसीज हैं जैसे टिटनाई और बोटुलिनम और आपके डिफिसाइल, ये आपकी लेसिथिनेज एंजाइम का प्रोडक्शन नहीं करती हैं। तो उनसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसको, क्लोस्ट्रीडियम परफिंजेंस को, हम इस टेस्ट को करते हैं। तो आइए दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि हम इसको लेबोरेटरी में कैसे परफॉर्म करते हैं। तो इसे परफॉर्म करने के लिए आप क्या करेंगे, आपको एक ऐसा मीडियम लेना है, एक ऐसा कल्चर मीडिया लेना है जिसमें क्या हो, एग यॉक, राइट। तो मीडिया कंटेनिंग एग यॉक आपने लिया। अब आप क्या करेंगे, इसके दो पार्ट कर दीजिए, मीन्स आप मार्क कर दीजिए कि आपने क्या कर लिया, इसके दो पार्ट कर दीजिए, राइट। एक पार्ट पे आपने क्या किया, एक पार्ट पे तो आप क्या करेंगे, एंटी अल्फा टॉक्सिन आप ऐड करेंगे एक पार्ट पे। दूसरे पार्ट पे आप कुछ नहीं करेंगे, दूसरे पार्ट पे आप एंटी अल्फा टॉक्सिन ऐड नहीं करेंगे, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, क्लियर। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप टेस्ट स्ट्रेन जो भी आपकी है उसका जो बैक्टीरियल सस्पेंशन है, यानी कि जिस पे आपको आइडेंटिफाई करना है, उसकी आप स्ट्रिकिंग कर देंगे लाइक दैट। या तो आप सेपरेटली करिए या फिर आप एक स्ट्रिक ले लीजिए फ्रॉम द पार्ट where the anti-alpha toxin is added to the part where anti-alpha toxin is not added। तो इस तरह से लाइक दैट आप स्ट्रिकिंग कर दीजिए, क्लियर। ये आपने स्ट्रिकिंग कर दी। अब आपने कल्चर प्लेट को बंद किया और इसको आप क्या करेंगे, इसको इंक्यूबेट कर देंगे, इंक्यूबेटर पे इंक्यूबेट करेंगे एट द टेम्परेचर ऑफ 35 to 37 डिग्री सेल्सियस, क्लियर, फॉर 24 to 48 आवर्स। इतने टाइम के लिए आपने इसको क्या किया, इंक्यूबेट कर दिया। अब इंक्यूबेशन के बाद, जब आप इसको, इस इंक्यूबेशन पीरियड के बाद आप इसको जब ऑब्जर्व करेंगे तो आपको कैसा दिखेगा दोस्तों, आप कैसे आपकी इंटरप्रिटेशन होगी। सपोज ये है आपका कल्चर प्लेट, ये आपने इसके दो पार्ट किए थे, तो आपको कैसा दिखेगा कि जिस पार्ट पे आपने एंटी टॉक्सिन ऐड किया था, एंटी अल्फा टॉक्सिन जिस पार्ट पे आपने ऐड किया था, उधर तो आपकी जो कॉलोनीज हैं वो नॉर्मली आपकी ग्रो करेंगी, डेवलप हुई होंगी, राइट।
नॉर्मल कॉलोनी आपकी इस तरह से, और जिस पार्ट पे आपने एंटीटॉक्सिन ऐड नहीं किया था उधर आपकी कॉलोनीज के अराउंड क्या डेवलप हो जाती है, एक एक ओपेसिटी आपकी डेवलप हो जाती है, लाइक दैट। कॉलोनीज के अराउंड ओपेसिटी डेवलप हो जाती है, मीन्स ऐसा हो जाएगा कि आप आर पार नहीं देख सकते हैं, ओपेक हो जाएंगी कॉलोनीज आपकी, क्या हो जाएंगी, ओपेक हो जाएंगी, राइट। ये इस तरह से हम डायग्राम में शो कर रहे हैं आपको, ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है। जो प्रैक्टिकल प्रेजेंटेशन है वो आपको कैसा दिखेगा, कॉलोनीज एकदम क्या हो जाएंगी आपकी, ओपेक हो जाएंगी। क्लियर। तो दोस्तों इसके पीछे रीजन क्या है, ऐसा होता क्यों है, आइए देखते हैं इसका प्रिंसिपल। तो बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की, राइट। दोस्तों होता क्या है कि ये जो आपका अल्फा टॉक्सिन है, यानी कि हम कह रहे हैं लेसीथिनेज, लेसीथिनेज एंजाइम, ये क्या करता है, लेसीथिन को, लेसीथिन विच इज द कंपोनेंट ऑफ एग यॉक, जो किस में प्रेजेंट है, कल्चर मीडिया में प्रेजेंट है, क्योंकि कल्चर मीडिया में क्या प्रेजेंट है आपका, एग यॉक प्रेजेंट है, तो वो लेसीथिन भी वही है, राइट। तो लेसीथिन को ये किस में कन्वर्ट कर देता है, डाइग्लिसराइड्स में, फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है, या हम कह सकते हैं डाइग्लिसराइड्स। क्लियर। तो ये ब्रेक डाउन कर देता है लेसिथिन का, और यही जो डाइग्लिसराइड्स हैं आपके, ये उन कॉलोनीज के अराउंड, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस की कॉलोनीज के अराउंड डिपोजिट हो जाते हैं, डिपोजिट हो जाते हैं। क्लियर। तो ओपेसिटी इन्हीं की वजह से डेवलप होती है आपकी, इसी की वजह से आपकी ओपेसिटी डेवलप होती है। क्लियर। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ नेगलर रिएक्शन। क्लियर। तो जैसा कि हमने डायग्राम पे आपको दिखाया था कि जिस साइट पे हमने अल्फा टॉक्सिन ऐड नहीं किया था उस साइट पे ये आपकी ओपेसिटी डेवलप होती है, और जिस साइट पे अल्फा एंटीटॉक्सिन, सॉरी एंटी अल्फा टॉक्सिन, एंटी अल्फा टॉक्सिन जिस साइट पे हमने ऐड किया था वहां आपकी ओपेसिटी डेवलप नहीं होती। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि जो एंटी अल्फा टॉक्सिन है ये अल्फा टॉक्सिन के इफेक्ट को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं। क्लियर। तो टॉक्सिन प्लस एंटीटॉक्सिन, ये ऐसा होने से क्या होता है, जो अल्फा टॉक्सिन की जो एक्टिविटी है, यानी कि जो लेसिथिन को डाइग्लिसराइड्स फैट में कन्वर्ट करने की जो एक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, न्यूट्रलाइज हो जाती है, किसकी वजह से, एंटी अल्फा टॉक्सिन की वजह से, जिसकी वजह से इधर आपकी ओपेसिटी डेवलप नहीं होती है इस साइड पे, और दूसरी साइड पे ओपेसिटी डेवलप आपकी होती है, क्योंकि वहां पे हमने एंटी अल्फा टॉक्सिन ऐड नहीं किया है। तो दोस्तों ये इसका प्रिंसिपल है। दोस्तों क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस के अलावा और भी बहुत सारी आपकी स्पीसीज हैं जो लेसिथिनेज एंजाइम का प्रोडक्शन करती हैं, जैसे क्लोस्ट्रीडियम बेरेटी है, बेरेटियाई आप बोल सकते हैं इसको, ये आपकी क्लोस्ट्रीडियम एप्सोनम है, एप्सोनम, और आपकी क्लोस्ट्रीडियम बाइफर्मेंटेंस है, बाइफर्मेंटेंस है, राइट। ये आपकी क्लोस्ट्रीडियम सोर्डेलियाई है, सोर्डेलियाई है। तो ये स्पीसीज भी आपकी इसका प्रोडक्शन करती है लेसिथिनेज एंजाइम का। क्लियर। दोस्तों एक और बैक्टीरिया है बैसिलस सीरियस, ये भी आपका लेसिथिनेज एंजाइम का प्रोडक्शन करता है, लेकिन इसको आप इसके लिए आप डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, इसको आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कैसे, क्योंकि जो क्लोस्ट्रीडियम सीरियस है वो आपका क्या करता है, हिमोलिटिक प्रॉपर्टी शो करता है किस पे, सी ब्लड अगार पे। क्लियर। तो उससे आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट द नेगलर रिएक्शन।